नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं टोटल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन रिलेटेड हैं टूल की लाइफ, टूल के स्पेशल उपयोग, ऐसे उपयोग जिन पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूनिवर्सल एक्ट पर। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज के क्वेश्चन, जिसमें पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द फैक्टर विच अफेक्टेड द टूल लाइफ। जो हमारी टूल की लाइफ है वह किस फैक्टर से अफेक्टेड रहती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे टूल जियोमेट्री, कटिंग स्पीड, फीड रेट। ये तीनों ही ऐसे फैक्टर हैं जिनसे टूल की लाइफ अफेक्टेड रहती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन कलर से। जब भी मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूं आप समझ जाएंगे कि वही वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टूल लाइफ इज सेड टू बी ओवर, जिसका मतलब है टूल की जो लाइफ है वह समाप्त हो जाती है। किन कारणों से? तो यहाँ पर लिखा जैसे कि पुअर सरफेस होने के कारण, या फिर जो सडन इंक्रीज होती है उसकी कटिंग फोर्स, और पुअर पावर कंजप्शन, इसके कारण भी टूल की लाइफ खत्म हो जाती है। या फिर कह सकते हैं ओवर हीटिंग, जो हमारे फ्रिक्शन होता है उसके कारण जो ओवर हीटिंग होने लगता है उसके कारण भी टूल की लाइफ खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो यहाँ के ऊपर की जो तीनों रीजन है तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द टूल लाइफ इज अफेक्टेड। ऊपर का और नीचे का क्वेश्चन सेम है, लेकिन ऑप्शन कुछ अलग दिए हैं। जैसे कि डेप्थ ऑफ कट, जो कट लगाते हैं हम टूल से, और कटिंग स्पीड भी हो सकती है और फीड रेट भी हो सकता है। तो हमारा इसका भी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखें जो भी मैंने क्वेश्चन समझाए सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर उसने कटिंग स्पीड दे दी है, तीन ऑप्शन कोई ऐसे दे देगा जो कि हमारी टूल की जो लाइफ है उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, तो हमारी कटिंग स्पीड वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह यहाँ इन सारे ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो भी मैं वीडियो के अंदर क्वेश्चन डाल रहा हूं और आगे डालने वाला हूं, उन सभी क्वेश्चन की कंबाइंड पीडीएफ चाहते हैं आप जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टूल इंजीनियरिंग की, तो आप उसको खरीद सकते हैं। जो यहाँ पर हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पे संपर्क करके, जिसकी प्राइस रखी है हमने 50 रुपए। तो इस तरह आप इसकी पूरी कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा गया। इस फॉर्मूले पे कई बार न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जो एक दो न्यूमेरिकल आगे मैं बताऊंगा। जिसमें पूछा रिलेशन बिटवीन टूल लाइफ और कटिंग स्पीड, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। जो बी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वी टी की पावर एन इक्वल टू सी, ए वाला ऑप्शन जो रिलेशन होता है वह सही होता है। इसके अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि टूल की लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, जो टाइम के अंदर रहेगा, मिनट में, सेकेंड में, जैसा भी दिया रहता है। वी क्या होता है, जो कटिंग स्पीड है वह दी रह सकती है। और सी क्या होता है, कांस्टेंट। एन जो यहाँ पर दिख रहा होगा यह होता है एन एक्सपोनेंट। तो इनमें से चार मैसेज दिख रहे हैं, इनमें से कोई तीन वैल्यू दी रहती है और एक कोई अननोन रहती है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। यहाँ इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इस फॉर्मूले को आप याद रख लें, वी टी की पावर एन इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ टूल लाइफ इज मेजर्ड। टूल की लाइफ को कैसे मापा जाता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए, जैसे मैं बता दूं इसका जो ऑप्शन राइट है डी वाला ऑप्शन है, लेकिन लिखा गया नंबर ऑफ पीस मशीन बिटवीन टूल शार्पनिंग। जो भी हम नंबर ऑफ पीस जो टूल से हम बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहती है। ऐसे टाइम टू टूल इज कॉन्टेक्ट, जो हमारा टूल जॉब के साथ या वर्क के साथ जो कॉन्टेक्ट रहता है उस पे उससे मेजर की जाती है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जब हम किसी मटेरियल पर टूल को चलाते हैं तो जो हमारी टिप रहती है टूल की वह घिसती है धीमी, उससे मेजर की जाती है। ये तीनों आप याद कर लें, इनसे क्या होती है टूल की लाइफ मेजर की जाती है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। जो हमारी टूल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ और वीडियो में डाल चुका हूं, यदि आप वह देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एमसीक्यू टूल इंजीनियरिंग के नाम से, जिसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही फॉर्मूला दिया है, रिलेशन बिटवीन टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड। और पूछा गया जो एन यहाँ पर चढ़ा हुआ है जो पावर में, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड रहती है। इसकी वैल्यू डिपेंड रहती है टूल की मटेरियल के ऊपर। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा टूल लाइफ इज का जो कटिंग स्पीड रहती है उस पर डिपेंड रहती है इंडिपेंडेंट। तो टूल की स्पीड पर क्या रहती है, डिपेंड रहती है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इन ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम टू मिनिमम इन्फ्लुएंस।
टूल लाइफ के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उसमें से हमें बताना है कि मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जो प्रभाव होता है, कुछ ऐसे जो हमारे पॉइंट हैं उनका क्या प्रभाव होता है, उनको हमें क्रम से मिलाना है, मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जो उनका प्रभाव रहता है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, जैसे कि कटिंग स्पीड का सबसे अधिक प्रभाव रहता है टूल की लाइफ पर, और फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है फीड रेट, तो थर्ड नंबर पे आती है डेप्थ ऑफ कट। हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसका जो हमारा प्रभाव है वह है अधिकतम से मिनिमम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टाइप ऑफ टूल यूज ऑन लेथ, शेपर एंड प्लानर। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेथ के बारे में पूछा जा रहा है, शेपर बारे में और प्लानर, तीन मशीनों के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें हम किस टाइप के टूल का यूज करते हैं, तो इसको आप रट लें, ये होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब याद रखें यहाँ पर तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार लेथ के ऊपर सिर्फ पूछ लेते हैं कि लेथ में कौन सा टूल यूज किया जाता है, तो भी हमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बताना है। शेपर के बारे में पूछा जाएगा तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बताना है, और प्लानर के बारे में पूछा जाएगा तो भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बताना है। याद रखना, तो इस तरह यहाँ पर तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि आप, जैसा मैंने बताया, टूल इंजीनियरिंग के कंप्लीट एमसीक्यू की जो भी वीडियो मैं डालता हूं या डालूंगा, वह सभी कंबाइंड एक पीडीएफ चाहते हैं टूल इंजीनियरिंग की, तो आप उसको खरीद सकते हैं 50 रुपए में। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है, इस पर संपर्क करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो दो मशीनों के बारे में पूछा गया कि टूल यूज, मिलिंग मशीन और ब्रोशिंग मशीन, इन दोनों में कौन सा टूल यूज करते हैं। इस पे सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं। इन दोनों मशीनों में हम यूज करते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन चारों में से कौन किसका एग्जाम्पल है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एग्जाम्पल है पार्टिंग टूल का, किसका, पार्टिंग टूल, तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हेड फेड लिनियरली टू द एंड ऑफ द वर्कपीस। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है जब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कट करते हैं तो सीधा लीनियर डायरेक्शन में, सीधी रैखिक डायरेक्शन में कट करते हुए जाते हैं और एंड तक लीनियर डायरेक्शन में ही कट करते हैं, तो वह कौन सा ऑपरेशन होता है, तो ये होती है बोरिंग। क्या होती है, बोरिंग। बोरिंग के अंदर कंप्लीटली लीनियर डायरेक्शन में ही टूल को चलाते हैं एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल। यहाँ चारों में से बताना है कि ड्रिलिंग किसका एग्जाम्पल है, तो ड्रिलिंग होता है ऑब्लिक्यू कटिंग का, किसकी, ऑब्लिक्यू कटिंग का, मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक दो बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो सभी याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने कंबाइंड क्वेश्चन किए, अलग अलग टॉपिक पे किए हैं जिससे याद करने में आसानी हो। सभी वीडियो में आप देखेंगे हमने क्वेश्चन को ऐसे लिए हैं कि क्वेश्चन याद करने में आपको आसानी हो जाए। वीडियो को सिर्फ 2 से 3 बार रिपीट करके देख लेंगे, सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मशीन टूल्स मस्ट बी टफ एनफ टू विथस्टैंड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मशीन टूल को कौन सी ऐसे जो तथ्य हैं जिनका सामना करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, टफ होना चाहिए। तो ऐसे होते हैं शॉक एंड वाइब्रेशन, जो झटके और कंपन होते हैं उसका सामना करने के लिए टूल को कैसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी पॉइंट कटर टूल। नॉट अ वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देख रहा है जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल देखेंगे हम, तो टैप, ग्राइंडिंग व्हील और रीमर, तीनों ही मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हैं। ये तीन तो आपको याद भी हो जाएंगे कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो हमारा इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कटिंग टूल। इन चारों में से हम बताना कि कटिंग टूल कौन सा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं मिलिंग कटर, लेथ टूल और ड्रिल तीनों ही कटिंग टूल हैं, तो हमारा इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा नन ऑफ द अबव, मतलब तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कटिंग टूल। कटिंग टूल इनमें से कौन सा नहीं है, तो एक सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग दिए। तो हम जानते हैं ग्राइंडिंग व्हील भी कटिंग टूल होता है, रीमर भी कटिंग टूल होता है और ब्रॉच भी कटिंग टूल होता है, तो हमारा इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन इसलिए लिए गए हैं कि आपको कुछ वर्ड भी याद हो जाए, जैसे कि यहाँ पर देखो जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के नाम याद हो जाएंगे, यहाँ पर आपको कटिंग टूल के नाम याद हो जाएंगे, इसमें भी और इस क्वेश्चन में भी, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते तो वहां पर आपको ऑप्शन सही चूज कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिमूव मेटल ऑन द मशीन टूल। मशीन टूल पर जो मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है वह कौन करता है, वह करता कटिंग टूल, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इन चारों में से बताना कि कौन सा ट्रू नहीं है,
यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जैसा कि लिखा हुआ सी ऑप्शन में, फॉर डिफरेंट ऑपरेशन वी कैन यूज द सेम कटिंग टूल। एक ही कटिंग टूल से बहुत सारे ऑपरेशन नहीं किए जा सकते हैं। ये गलत ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रीमर क्या है, कौन सा किस टाइप का टूल है? तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जैसा मैंने ऊपर बताया हुआ था, इन पर सेपरेट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो ये जहां पर भी पूछा गया हो वहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा मिलिंग कटर किस टाइप का टूल है? तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको ये चारों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। यदि आप टूल इंजीनियरिंग की पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ 50 रुपए में खरीद सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर संपर्क करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्लूट इज अ पॉपुलर टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल। किस कटिंग टूल का एक फ्लूट एक पॉपुलर टर्म है? तो ये होता है ट्विस्ट ड्रिल का। किसका? ट्विस्ट ड्रिल का। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है टूल इज अ हार्डवेयर विच। टूल हार्डवेयर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो क्या करता है, मटेरियल या वर्क पीस या जॉब रहता है उसको शेप एंड साइज देता है, और होल्ड एंड जॉब को गाइड भी करता है। कटिंग टूल ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान कटिंग भी करता है, और क्या करता है, आफ्टर कटिंग के द्वारा मेजर एंड चेक द फिनिशिंग, प्रोडक्ट को फिनिशिंग भी देता है। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे ऑल ऑफ द एबव, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन ड्रिलिंग ऑफ होल इज कॉल्ड एलिमेंट। जो ड्रिलिंग ऑफ होल है वह किस टाइप का एलिमेंट है? तो जो हमारा होल करते हैं वह क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राइंडिंग व्हील किस टाइप का टूल है? तो ये है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ टैप किस टाइप का टूल है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह गियर हब भी कैसा है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, इसको भी आप याद कर लें। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको याद रखना है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल है ये भी कैसा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तीनों कैसे हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा वन कटिंग पॉइंट ऑन द टूल पर कैसा एक कटिंग पॉइंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, हमारा कौन सा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोर देन वन कटिंग पॉइंट है तो उसको किस टाइप का टूल बोलते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऊपर भी बता चुके हैं कि लेथ, शेपर और स्लॉटेड प्लानर इस टाइप की जो मशीन है उस पर किस टाइप का टूल यूज किया जाता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सभी 6 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है जो हमारी मिलिंग और ड्रिलिंग मशीन है उसमें किस टाइप का टूल यूज किया जाता है? दोनों मशीनों में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज किया जाता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें हमें स्मॉल एन की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका आंसर है ए वाला, v⁻⁴ इक्वल टू सी, ये हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ देयर आर यूनिवर्सल एक्ट। जो यूनिवर्सल एक्ट के आप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये यूनिवर्सल एक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 4 यूनिवर्सल एक्ट होते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एनी प्रोडक्शन वर्क्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4। जो प्रोडक्शन वर्क है 4 भागों में डिवाइड किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्ट, हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ऑब्टेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सल एक्ट। यूनिवर्सल एक्ट के तहत जो हम ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करते हैं वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है गेट, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह देखो प्लेस लिखा हुआ है, प्रोसेस लिखा हुआ है, लोड लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ प्लेस द ऑब्जेक्ट राइट प्लेस। हम ऑपरेशन करते हैं जब राइट प्लेस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वह किस यूनिवर्सल एक्ट के तहत आता है, या उसका नाम क्या होता है, तो वह होता है प्लेस। जब हम किसी राइट प्लेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेस करना बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा रिमूव द प्रोसीड ऑब्जेक्ट। जो हम ऑब्जेक्ट प्रोसीड कर रहा है, जो हम वर्क कर रहे हैं, उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं वह किस यूनिवर्सल एक्ट में आता है, तो वह आता है डिस्पोज में। किस में आता है, डिस्पोज में, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्ट। यूनिवर्सल एक्ट का इसमें कौन सा करेक्ट एलिमेंट है, तो हम जानते हैं कैरी आउट है, प्लेस है, और जो हमारा विथड्रॉ है। इन सब में जो देखेंगे अनक्लैम्प लिखा हुआ है, ये हमारा एकदम करेक्ट यूनिवर्सल एक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल एक्ट। इन चारों में से हम बताना कि कौन सा यूनिवर्सल एक्ट नहीं है, तो हम जानते हैं प्लेस, प्रोसेस, डिस्पोज, ये तीनों ही यूनिवर्सल एक्ट हैं, लेकिन गिव यूनिवर्सल एक्ट
नहीं है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एन ऑपरेटर इज रिमूविंग अ टर्न कंपोनेंट फ्रॉम अ लेथ मशीन बेड इज कॉल्ड। जो भी हमारा कंपोनेंट है टर्निंग कंपोनेंट, उसको जब हटाते हैं लेथ मशीन से तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है अनक्लैम्प। क्या बोला जाता है? अनक्लैम्प। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने से ही बनेंगे। 2 4 5 8 10 क्वेश्चन होंगे, आप बार बार इनको पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका एक बार मतलब समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, इनको रटने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ऑपरेटर इज रिमूविंग अ टर्न कंपोनेंट फ्रॉम अ चक ऑफ लेथ मशीन। तो लेथ मशीन की चक से आप किसी कंपोनेंट को रिमूव करते हैं तो उसको कहलाते हैं अनक्लैम्प कहलाता है। ऊपर भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ऑपरेटर इज टेकिंग ड्रिल अवे फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन। जो ड्रिलिंग मशीन के बाद कंपोनेंट से जो हम ड्रिल को दूर ले जाते हैं, कंपोनेंट और ड्रिल को एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? रिट्रैक्ट। मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ऑपरेटर इज अरेंजिंग अ जॉब इन अ चक ऑफ लेथ मशीन। तो लेथ मशीन के चक पर जॉब को हम फिक्स करते हैं या लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लैंपिंग करना। मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे 44 क्वेश्चन थे टोटल। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आप 1 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखें, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन सभी याद हो गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चन में से आपको पूछा जाना है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो भी आपसे बन जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।